Hello students, today we will discuss इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज EDI। देखिए डाटा इंटरचेंज का अर्थ डिफरेंट टाइप का डाटा जैसे डॉक्यूमेंट हुए, ऑर्डर, इनवॉइस, इनको पारंपरिक तरीके से पेपर के रूप में मानवीय हस्तक्षेप के साथ बिना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के एक कंपनी से दूसरी कंपनी को भेजना होता है। जब यही कार्य बिना मानवीय हस्तक्षेप के इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जैसे कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो डेटा को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके द्वारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज़ करके कोई भी व्यापारिक सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। EDI एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक कंपनी दूसरी कंपनी को बिना पेपर के यूज़ किए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में व्यावसायिक सूचना जैसे परचेज, ऑर्डर, इनवॉइसेस, शिपिंग, नोटिसेस आदि भेजना स्वीकार करती है। वह बिजनेस एंटिटीज़ जो इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से बिजनेस संचालित करती है वह ट्रेडिंग पार्टनर कहलाती है। EDI सिस्टम द्वारा व्यापार करने से पेपर वर्क कम होता है और जो अदर एक्सपेंसेस हैं उन पर भी कंट्रोल होता है। EDI की बात करें तो ये कम्प्लीटली एक पेपरलेस प्रोसेस है। EDI औपचारिक रूप से एक कंप्यूटर सिस्टम से मानव हस्तक्षेप के बिना किसी अन्य कंप्यूटर सिस्टम पर सहमत हुए मैसेज के मानकों के द्वारा संरचित डेटा के ट्रांसफ़र के रूप में डिफ़ाइन किया जा सकता है। EDI डॉक्यूमेंट जनरली किसी संगठन की वैसी समान सूचना को रखते हैं जो जनरली पेपर डॉक्यूमेंट में पाई जाती है। कई बिजनेस डॉक्यूमेंट्स EDI का यूज़ करके आदान प्रदान किए जा सकते हैं, लेकिन दो सबसे आम डॉक्यूमेंट परचेज ऑर्डर और इनवॉइस हैं। EDI की असली शक्ति ये है कि ये बिजनेस डॉक्यूमेंट में कम्युनिकेट डेटा के लिए मानकीकरण प्रदान करता है, जिसकी हेल्प से ही पेपरलेस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। एक ही स्टैंडर्ड का पालन करने से दो अलग अलग देशों में दो अलग अलग कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कई डॉक्यूमेंट जैसे परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस, शिपिंग नोटिसेस और भी अन्य चीज़ों का आदान प्रदान कर सकती है। EDI 30 वर्षों से अधिक से पहले अस्तित्व में है और इसके लिए कई EDI स्टैंडर्ड जैसे X12, EDI FACT, ODE/TTE हैं। इनमें से कुछ विशिष्ट उद्योगों या क्षेत्रों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। ये विशेष रूप से स्टैंडर्ड के एक परिवार को दर्शाता है। EDI के लिए कई स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए गए हैं। EDI डॉक्यूमेंट में जनरली वही समान सूचनाएं पाई जाती हैं जो एक पेपर डॉक्यूमेंट में होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक EDI 940 शिप फ्रॉम वेयरहाउस ऑर्डर का उपयोग निर्माता कंपनी द्वारा वेयरहाउस को रिटेलर तक प्रोडक्ट भेजने के लिए किया जाता है। इसमें शिप टू एड्रेस, बिल टू एड्रेस तथा प्रोडक्ट नंबर की लिस्ट तथा क्वांटिटी की जानकारी होती है। एक ऐसा ही अदर एग्जांपल जैसे विक्रेता और
ग्राहकों के बीच में होने वाले संदेशों का है, जैसे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, RFQ के रेस्पॉन्स में लगने वाली बिड मतलब बोली, परचेज ऑर्डर का एक्नॉलेजमेंट, शिपिंग नोटिस, रिसीविंग एडवाइस, इनवॉइस तथा पेमेंट एडवाइस है। EDI सिर्फ बिजनेस डेटा से संबंधित नहीं है, बल्कि ये अदर सेक्टर में भी, जैसे मेडिसिन हो गया जिसमें हम पेशेंट की रिकॉर्ड रखते हैं, या लेबोरेटरी रिजल्ट, ट्रांसपोर्ट, कंटेनर, मॉडल, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। EDI स्टैंडर्ड एक नियम है जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। चूँकि EDI इलेक्ट्रॉनिक रूप से दो कंपनीज़ के बीच डेटा को ट्रांजैक्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए उन डेटा का प्रारूप एक समान होना आवश्यक है ताकि सेंडर और रिसीवर डेटा का सही ऑब्जर्वेशन कर सकें और उसका सही मीनिंग समझकर प्रॉपर वे में प्रोसेस कर सकें। EDI स्टैंडर्ड एक स्पेशल डॉक्यूमेंट के लिए सभी एसेंशियल और ऑप्शनल इंफॉर्मेशन का प्रोविज़न रखते हैं तथा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट किस टाइप का होना चाहिए ये नियम प्रदान करते हैं। हालांकि दो EDI डॉक्यूमेंट जो एक समान स्टैंडर्ड का पालन करते हैं, उनमें अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई फूड कंपनी किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरेशन डेट होती है जैसी इंफॉर्मेशन बता सकती है, वहीं कोई कपड़ा निर्माता कंपनी कपड़ों का कलर, उनका साइज जैसी इंफॉर्मेशन दे सकती है। बट ये दोनों ही एक समान स्टैंडर्ड का पालन करेंगे। EDI स्टैंडर्ड को स्टार्टिंग में ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंटेशन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। यही कम्युनिकेशन तथा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में स्वतंत्र थे। EDI को किसी भी मेथड का यूज करके सेंड किया जा सकता है जो सेंडर तथा रिसीवर दोनों द्वारा स्वीकार्य हो। इसके अंतर्गत कई प्रकार की टेक्नोलॉजी शामिल है, जैसे मॉडेम, FTP जिसको हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, HTTP, AS1, AS2 आदि। EDI डॉक्यूमेंट तथा इन डॉक्यूमेंट को भेजने वाली मेथड के बीच में अंतर रखना आवश्यक है। EDI आंतरिक और बाहरी दो संस्थाओं के बीच कॉमर्शियल वार्ता के लिए तकनीकी आधार प्रदान करता है। EDI ने संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मॉडल जैसे ट्रांसमिशन, संदेश प्रवाह, दस्तावेज स्वरूप और सॉफ्टवेयर का गठन किया है। EDI स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को कठोर स्वरूप का वर्णन करते हैं। अधिक व्यापार भागीदारी के प्रशासन के लिए इंटरनेट का उपयोग के रूप में ये स्टैंडर्ड उभरे हैं। सन 2002 में IETF ने ईमेल के माध्यम से
EDI डेटा ट्रांसफ़र की एक स्टैंडर्ड सुरक्षित विधि पेश की और RFC 333F को पब्लिश किया। जुलाई 12, 2005 को एक IETF कार्य समूह MIME बेसिस HTTP EDIINT AS2 हस्तांतरण के लिए RFC 4130 की पुष्टि की और AS3 FTP ट्रांसफ़र के लिए एक समान RFC तैयार कर रहा है। चूँकि कुछ EDI ट्रांसमिशन इन नए प्रोटोकॉल की ओर बढ़ गए हैं, इसलिए वैल्यू एडेड नेटवर्क, जिसको हम VAN कहते हैं, ये प्रदाता सक्रिय रहते हैं। EDI स्टैंडर्ड के कुछ सेट हैं। यूनाइटेड नेशन की सिफारिश की संयुक्त राष्ट्र EDI/FACT ही अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड है और उत्तरी अमेरिका के भारवी इसकी प्रधानता है। अमेरिका का ANSI स्टैंडर्ड ASCX12 उत्तरी अमेरिका में प्रमुख है और वहाँ इसकी प्रधानता है। ANA आर्टिकल नंबरिंग एसोसिएशन, जो अब GSI के रूप में जाना जाता है, इसके द्वारा डेवलप्ड TRADA-COMS स्टैंडर्ड ब्रिटेन खुदरा उद्योग में प्रमुख है। ODE/TTE स्टैंडर्ड, जिनका उपयोग यूरोपीय मोटर वाहन उद्योग में किया जाता है। VDA स्टैंडर्ड, जिनका यूज़ जनरली जर्मनी में यूरोपीय मोटर वाहन इंडस्ट्री में किया जाता है। ये सभी स्टैंडर्ड 1980 के दशक में पाए गए। इन स्टैंडर्ड में डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, कैरेक्टर सेट, बिजनेस डॉक्यूमेंट तथा फॉर्म्स के ट्रांजैक्शन के लिए डेटा एलिमेंट इंक्लूड हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।